हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। टुडे आई थिंक योर चैप्टर हैज़ बीन ओवर। शायद आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन? वी आर वाइट कलर्ड। जस्ट वेट बेटा। White colored cloths in summer to reflect heat from the sun, and dark colored cloths in winter to absorb heat. देखिए कल भी मैंने आपको बताया था बेटा, जो द वाइट कलर रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ रेडिएशंस। जितने भी हमारे पास 7 कलर होते हैं ना, जितने भी कलर्स, जितने भी टाइप की रेडिएशंस होती है ना, वाइट कलर सभी रेडिएशंस को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। द वाइट कलर रिफ्लेक्ट ऑल द रेडिएशंस एंड ब्लैक कलर एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन। ब्लैक कलर सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वाइट कलर सभी रेडिएशंस को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अब मान लिया हमारे पास रेड कलर है, तो रेड कलर क्या करेगा? बाकी को तो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बट रेड कलर की जो रेडिएशन है उन्हें क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, जो कलर हमें दिखाई दे रहा है वो कलर वो क्या कर चुका होगा? रिफ्लेक्ट कर चुका होगा। वो कलर ये क्या कर चुका होगा? रिफ्लेक्ट कर चुका होगा। इज इट क्लियर? तो अब आगे देखिए, द पीस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स एंड मॉडर्न डे कुकिंग एप्लियंसेस आर पेंटेड ब्लैक टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्या कह रहे हैं? जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उन यूटेंसिल्स के अंदर क्या है? बेस को वाइट पेंट किया जाता है। आज हमारे न जो इंडक्शंस की जो कंटेनर्स आए हुए हैं, इंडक्शन यूटेंसिल्स जो आए हुए हैं, ऑल आर ब्लैक इन कलर। इलेक्ट्रिक रूम हीटर always have a polished metallic surface behind the heating coil। क्या कह रहे हैं? जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है हमारा, हमेशा उसके मेटालिक सरफेस जो है वो हमेशा पॉलिश्ड होता है बिहाइंड द हीटिंग कोयल। दिस इज टू रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट, टू रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ रेडिएंट हीट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ कोयल। इट ऑल्सो इन्हांस द हीटिंग ऑफ रूम। ये क्या करता है? इट एनहांस द हीटिंग ऑफ रूम। क्लियर? नाउ चेक योर नॉलेज। नॉलेज चेक देखिए। देखिए, 3 मोड्स ऑफ हीटिंग। 3 मोड्स ऑफ हीटिंग कौन कौन से? 3 मोड्स। फर्स्ट मोड हमारा क्या है? कंडक्शन। सेकंड हमारा क्या है? कन्वेक्शन। और थर्ड हमारा क्या है बेटा? रेडिएशन। दीज आर द 3 मोड ऑफ हीटिंग। मोड रिस्पॉन्सिबल फॉर सी एंड लैंड ब्रिज। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कन्वेक्शन। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कन्वेक्शन। ये TiO1 है। ठीक है। मोड दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। कौन सा मोड जिसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो कौन सा मोड होता है? दैट इज़ द रेडिएशन। कौन सा मोड है वो आपका? रेडिएशन। मोड दैट रिक्वायर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, पार्टिकल की वाइब्रेशन चाहिए जिसको, क्या चाहिए? जिसको वाइब्रेशन चाहिए, वो भी क्या होगा आपका? रेडिएशन ही होगा। वो भी क्या होगा? हमारा रेडिएशन ही होगा। सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू। ऐसे सब्सटेंस जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं टू पास थ्रू दैम, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर। क्या कहेंगे उन्हें हम? इंसुलेटर। क्या कहेंगे उन्हें हम? इंसुलेटर। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके नॉलेज चेक। आगे चलिए। अब देखिए हमारे पास क्या है? थर्मोफ्लास्क। क्या है हमारे पास? थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क क्या होता है? थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज ऑफ द थर्मल कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या कह रहे हैं? थर्मोफ्लेक्स हमारा क्या है? प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पल है मोड ऑफ हीट का। कितने मोड है हमारे पास? 3 मोड हैं। कौन कौन से? कंडक्शन। कौन कौन से हैं?
कौन कौन से हैं हमारे पास? 3 मोड: कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इट इज़ डेजिग्नेटेड इन अ वे दैट इट डज नॉट अलाउ लॉस और गेन ऑफ हीट दैट मटेरियल स्टोर्ड इन इट. इट इज़, ये इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है कि इसके अंदर जो भी मटेरियल, थर्मोफ्लास्क के अंदर जो भी मटेरियल स्टोर्ड होता है वो उसके अंदर ना तो हीट का लॉस होता है और ना ही गेन होता है. Hence it is made to stored hot or cold liquid for the long time. हॉट और कोल्ड लिक्विड को हम एक लंबी टाइम तक उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. लंबे टाइम का ये मतलब ये नहीं 2-4 दिन, मैक्सिमम होता है ये 7-8 से 10 घंटे तक का समय. 8 to 10 आवर्स का टाइम होता है हमारे पास ये. क्लियर? हाउ टू इट वर्क. अब देखिए ये वर्क करता कैसे. देखो ये थर्मोफ्लास्क की बॉडी है, दिखाई दे रही है. दिस इज द बॉडी ऑफ थर्मोफ्लास्क. जस्ट वेट बेटा. देखिए ये बॉडी है, आपको दिख रही है ये. दिस इज द आउटर कवरिंग. ये थर्मोफ्लास्क है, ये है इसकी आउटर कवरिंग. ठीक है, ये दिस इज आउटर कवरिंग. और ये क्या है? देखो एक ग्लास वॉल है, डबल वॉल्ड है, ग्लास वेसल्स है इसके अंदर. देखो आजकल के जो, देखो ये ग्लास वेसल है इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर क्या है? ग्लास वेसल. बट नाउअडेज स्टील थर्मोफ्लास्क आर अवेलेबल. जो आपकी स्टील वाटर बॉटल होती हैं स्टील की जो है हमारे पास, वो अवेलेबल है. मिल्टन की एक वाइड रेंज है. ठीक है, अब हमारे पास नाउअडेज ग्लास वेयर जिसके अंदर जो डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है वो बहुत रेयर मिलता है. ठीक है, चलो देखते हैं ये कहता क्या है. क्या कह रही है? आ हॉट बॉडी. वेट 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 वेट. यस. आ हॉट बॉडी लूजेस हीट थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कोई भी जो बॉडी है वो हीट लूज भी क्या कि लॉस का, हीट का जब लॉस होगा तो इन्हीं मोड से होगा, गेन होगा तो भी इन्हीं मोड से होगा. वेयर आज अ कोल्ड बॉडी गेन हीट थ्रू एनी और ऑल दिस मोड. क्या कह रहा है? जब लॉस होगा तो ये मस्ट है कि तीनों ही मोड वहाँ इन्वॉल्व होंगे. दिस इज मस्ट टू इन्वॉल्व द 3 मोड ऑफ हीट ड्यूरिंग द लॉस ऑफ हीट. क्या कह रहा है कि जब हीट का लॉस होगा तो कंडक्शन भी ज़रूरी है वहाँ होना, कन्वेक्शन भी ज़रूरी है और रेडिएशन भी ज़रूरी है. बट जब क्या होगा? गेन ऑफ हीट होगा. बट जब क्या होगा? गेन ऑफ हीट होगा. किसका क्या होगा? गेन ऑफ हीट होगा. तो या तो इनमें से कोई एक या दो मोड हो सकते हैं या फिर ये तीनों मोड भी हो सकते हैं. द लॉस और गेन ऑफ हीट इज मिनिमाइज्ड इन द थर्मोफ्लास्क. जो थर्मोज फ्लास्क हैं उनके अंदर क्या किया गया है? इस हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको मिनिमाइज किया गया है. इनसाइड ऑफ थर्मोज फ्लास्क इज अ डबल वॉल्ड ग्लास. अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जो थर्मो फ्लास्क हैं उनके अंदर एक डबल वॉल्ड क्या होता है, या तो ग्लास, और मैंने आपको बताया आजकल किसकी आती है? स्टेनलेस स्टील की आती है. किसकी आती है? स्टेनलेस स्टील बॉटल आती है. इनर वॉल्स ऑफ द फ्लास्क आर सिल्वर्ड लाइक मिरर. इनर वॉल आपने देखी होगी, एक सिल्वर मिरर की तरह होती है. दिस रिफ्लेक्ट हीट बैक इनटू द जार. ये क्या करती है? हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है. कहाँ? वापस जार के अंदर. एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन. एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन. रेडिएशंस की फॉर्म में जो बाहर जा रही थी उनको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया तो क्या हो गया? वो बाहर नहीं जाएंगे, तो वहाँ हीट का कोई लॉस नहीं होगा. द स्पेस बिटवीन द टू वॉल इज़ अ वैक्यूम. जैसे ये दो वॉल थी भाई, दिखाई दे रही हैं ये दो वॉल. एक वॉल हमारे पास ये है और एक वॉल ये है, और ये है इन दोनों के बीच का स्पेस. इसमें क्या क्रिएट किया जाता है? वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. CUME. वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. इसमें क्या क्रिएट किया जाता है? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. द इनर वॉल ऑफ फ्लास्क, ये हो गया था. दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द कंडक्शन और कॉन्वेक्शन. ये क्या प्रिवेंट करती है? हीट का लॉस ड्यू टू द कंडक्शन और कन्वेक्शन.
सिंस द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द वॉल ऑफ थर्मोज इज ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड, और जो वॉल से क्या था, दो डबल लेयर बना दी, बीच में वैक्यूम जो क्रिएट कर दिया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू दी, क्योंकि रेडिएशंस तो जाने, अगर कन्वेक्शन तो क्या होगा, कन्वेक्शन और कंडक्शन तो वैक्यूम में हो नहीं सकते, रेडिएशंस हो सकती हैं, और रेडिएशंस को क्या कर दिया गया, रिफ्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वॉल्स ने क्या किया, हीट का जो चेंज था उसे ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक्ड द मटेरियल इनसाइड द फ्लास्क remain at the same temperature for the long time, same temperature for the long time. Today your chapter is complete. This is all about your chapter. ये आपका क्या है, चैप्टर है, कीवर्ड समरी आप पढ़ेंगे। चैप्टर आपने रीड करना है, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, और रीड करने के बाद इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इट टू मी। ओके, गॉट इट।